हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ध्यान से समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं तो उसे मूव कराने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, अगर वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। एक बार फिर से समझेंगे। देखिए, अगर हम एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं तो उसे मूव कराने के लिए जो वर्क डन है, जो वर्क डन हम उस पर कर रहे हैं, वो वर्क डन अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे? फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि अब फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन, ठीक है, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है ए से बी तक जाने के लिए। पाथ चाहे कोई भी हो, वर्क डन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो फोर्स क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। बहुत सारे फोर्सेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलास्टिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखिए, अगर बात करें कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूफ करने की, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, प्रूफ करो, तो उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को ए से बी तक ले जा रहे हैं। हाइट कितनी है? एच। सेम पॉइंट ये है ए से बी तक, हाइट कितनी है? एच। और सेम पॉइंट ये है ए से बी तक। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, ये ए ये बी। हाइट कितनी है? इसकी हाइट भी कितनी है? एच हाइट है। कितनी है? एच हाइट है। तो देखो, ए से बी तक जा रही है बॉडी, लेकिन पाथ क्या है? हर केस में पाथ जो है वो फॉलो कर रही है, वो अलग अलग पाथ है। पहले उसने सिंपल स्ट्रेट पाथ फॉलो किया, फिर उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, फिर उसने ये वाला पाथ फॉलो किया। तो देखते हैं क्या हर एक केस में वर्क डन सेम आ रहा है। अगर वर्क डन सेम आया तो इसका मतलब इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो लेट्स चेक इट। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। तो अगर वर्क डन की बात करें तो फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा होगा? इसके वेट के बराबर। तो ये हो जाएगा फोर्स का बराबर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाएगा mg। और s का मतलब होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? h। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया mgh। क्लियर हुआ? तो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की जब हम बात करें, मान लीजिए बॉडी है वो, ठीक है, ये इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg, ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। तो अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर फोर्स कितना लगेगा इस पे? ये वाला फोर्स ही तो मूव करेगा, mg sin थीटा। तो ये फोर्स लग रहा है mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कितना देगा? है bc के बराबर। क्लियर हुआ? इस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, b से c, तो bc। तो वर्क डन बराबर mg। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? h। और हाइपोटेन्यूज कितना है? bc। तो इंटू बीसी। तो ये बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? mgh के बराबर। तो इस केस में वर्क डन कितना आ रहा है? mgh के बराबर आ रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? पहले ये वाली हाइट कवर करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन हम मान लेते हैं W1। कितना मान लेते हैं? W1। तो ये W1 वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? mgh1 के बराबर। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर ये वाला डिस्टेंस मूव करेगा x1, तो इसके लिए वर्क डन मान लेते हैं W1 डैश। क्या मान लेते हैं? W1 डैश। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? mg। ये वाला कंपोनेंट है, तो ये फोर्स आ जाएगा हमारा किसके बराबर? फोर्स बराबर क्या होता है? fs cos थीटा। तो f की वैल्यू आ गई mg, s का मतलब आ गया x1 और cos थीटा। थीटा कितना है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे में और फोर्स लग रहा है ऐसे में ग्रेविटी की वजह से, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो ये वाली टर्म कितनी आ गई? 0।
इसका मतलब ऐसे में वर्क डन हो रहा है, ऐसे में वर्क डन क्या हो रहा है, 0। तो सिमिलरली जो W2 है उसके लिए जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा mgh2, और W2 डैश के लिए कितना आ जाएगा, 0। तो इसी तरह सारे W2 डैश के लिए क्या हो जाएगा, W2 डैश, W3 डैश, इस वाले पोर्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम इस वाले पोर्शन के लिए वर्क डन निकालेंगे, तो जो टोटल वर्क डन है वो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होंगे WN। तो ये हो जाएगा mgh1 प्लस h2 प्लस hn तक। तो ये आ जाएगा mg, और ये h1 प्लस h2, ये h1 h2 h3 hn तक किसके बराबर है, टोटल h के बराबर है। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, mgh के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कोई भी पाथ फॉलो करें, वर्क डन जो है वो सेम आ रहा है। तो डेट मीन इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। अच्छा, ये तो हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई बॉडी ए पे है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई बॉडी ए पे है और वो बॉडी क्या कर रही है, वो बॉडी बी पे जा रही है, इस तरह से समझेंगे ध्यान से, वो बॉडी किस पे जा रही है, बी पे, और बी से वो फिर किस पे आ गई, ए पे आ गई। तो जब वो ए से बी पे गई तो वर्क डन हुआ W, ठीक है, और जब वो बी से ए पे आई तो वर्क डन हुआ W2। तो ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसके थ्रू एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में, देखिए कंप्लीट राउंड ट्रिप है, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो गया, उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कैसे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी W1, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या जाएगा, माइनस का W2, अपोजिट डायरेक्शन है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, W1AB प्लस WBA, मतलब W1 माइनस W2 मतलब 0। तो ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 0। क्यों 0 होगा, और ये W1 W2 के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या है, बॉडी की सेम है। तो वर्क डन तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन भी सेम आ गया, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होकर 0 आ गया। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि वर्क डन, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है माइनस, ठीक है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du अपॉन dx, ठीक है, बराबर किसके होता है, माइनस du अपॉन dx का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर हमें कोई वर्क डन निकालना है बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो वो किसके बराबर होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टीज की हमने बात करी कि टोटल वर्क डन जो होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप वो कितना होता है, 0। और सेकंड कि जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है नेगेटिव इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, अगर बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव तब कहलाता है अगर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि अगर जो उस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है इन मूविंग अ बॉडी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पाथ फॉलो पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ठीक उसका अपोजिट, वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था, पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसके हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स, जिसे विस्कोसिटी हम बोलते हैं ना, विस्कोसिटी में तो ये हमें ध्यान में रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, या फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हमने बात करी। आई होप कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर के बारे में, पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में, पावर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं हम उनको देखेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं पावर के ऊपर। पावर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग बनते हैं, तो उन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल में कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी और अपना फीडबैक दें। एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।